गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन का यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में आज हम पार्ट थर्ड की बात करेंगे। तो पार्ट थर्ड में हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट एंड यूजेस ऑफ सीमेंट। जो प्रॉपर्टीज हैं सीमेंट्स की उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो सबसे हम पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट में फाइननेस ऑफ सीमेंट्स। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सीमेंट इज इट्स फाइननेस। तो यहाँ पे जो फाइनस जो हमारा सीमेंट का पार्टिकल साइज है, जो हमारे सीमेंट का पार्टिकल साइज है वो हमारा फाइन होना चाहिए। वो हमारा क्या होना चाहिए? फाइन होना चाहिए। जो हमारे सीमेंट के पार्टिकल साइज की जो रेंज रहती है वो रहती है 0.1 से लेके 250 माइक्रोन मीटर तक रहती है। The required fineness of good cement is achieved through grinding the clinker in the last step of cement production process, as hydration rate of cement is directly related to the cement particle size. Fineness of cement is very important. तो जहाँ हम बात करते हैं फाइनेस ऑफ सीमेंट की, तो जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब उसकी लास्ट प्रोडक्शन आते हैं या लास्ट स्टेप आता है मैन्युफैक्चरिंग का, तब क्या करते हैं कि जो क्लिंकर्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्टोन्स के, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं सीमेंट की फॉर्मेशन करते हैं, उन क्लिंकर्स को हम क्या करते हैं अच्छे से ग्राइंडिंग करते हैं, ताकि वो ग्राइंडिंग होने से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और पाउडर फॉर्म में जो पार्टिकल्स रहेगा सीमेंट का वो रहता है आपका 0.1 से लेकर 250 माइक्रोमीटर तक रहता है। और अब सबसे बढ़िया बात आती है कि फाइननेस हमें क्यों चाहिए सीमेंट की। सीमेंट की फाइननेस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं कोई भी कंक्रीट बनाने के लिए, तब क्या होता है कि जब सीमेंट में हम वाटर ऐड करते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है कि जब सीमेंट में हम वाटर ऐड करते हैं तो वहाँ पे वाटर और सीमेंट क्या होती है, आपस में एक रिएक्शन होती है। अब उनमें रिएक्शन होती है, उनमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उनमें क्या होती है, एक हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट तभी प्रोड्यूस हो पाएगी अगर मेरा जो सीमेंट का पार्टिकल का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा फाइन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोंडनेस टेस्ट। सोंडनेस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ सीमेंट इज टू नॉट श्रिंक अपॉन हार्डनिंग। तो सोंडनेस रेफर करता है सीमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है सोंडनेस, और ये रेफर करता है कि जब सीमेंट पेस्ट या सीमेंट कंक्रीट को कहीं मैं इस्तेमाल करूंगा, कहीं उसका यूज़ करूंगा, कोई मान लो क्यूब बना रहा हूँ, क्यूब बनाते हुए जब वो सीमेंट हार्ड होगा तो उसमें वो श्रिंक नहीं होना चाहिए, वो सिकुड़ना नहीं चाहिए। और गुड क्वालिटी सीमेंट क्या करता है कि अपनी वॉल्यूम को रिटेन करके रखता है आफ्टर सेटिंग। सेटिंग होने के बाद भी जो गुड क्वालिटी का सीमेंट होगा वो क्या करेगा, अपनी जो वॉल्यूम है उसको क्या करेगा, रिटेन करके रखता है। रिटेन करने का मतलब है कि ना ही अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड करेगा ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। विच इज काज्ड बाय एक्सेसिव फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया। सोर्डनेस तभी हो पाएगा अगर हमारा फ्री लाइम और मैग्नीशिया की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा नहीं होगी। फिर आता है हमारे पास कंसिस्टेंसी। द एबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट टू फ्लो इज कंसिस्टेंसी। जब हमारे पास सीमेंट पेस्ट है, जो सीमेंट पेस्ट हमारी फ्लो करेगी तो वो एक कंसिस्टेंसी में फ्लो करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है विच ए सब्सटेंस होल्ड टूगेदर। जो हमारा सीमेंट पेस्ट है वो चारों तरफ आपस में उसकी बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उन बॉन्डिंग में क्या करना है, पूरी की पूरी पेस्ट को आपस में होल्ड रखना चाहिए उसको। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंथ। 3 टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आर मेजर्ड। सीमेंट के 3 तरह के स्ट्रेंथ टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सुरल टेस्ट। वेरियस फैक्टर अफेक्ट द स्ट्रेंथ सच एज वाटर सीमेंट रेशो, सीमेंट फाइन एग्रीगेट रेशो, क्यूरिंग कंडीशन, साइज एंड शेप ऑफ स्पेसिमेन, द मैनर ऑफ मोल्डिंग एंड मिक्सिंग, लोडिंग कंडीशन एंड एजेस। तो सीमेंट के स्ट्रेंथ जो सीमेंट स्ट्रेंथ टेस्ट है वो 3 तरह से किया जाता है। पहला था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव मतलब एक क्यूब बनाएंगे, क्यूब पे हम क्या करेंगे, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब हम क्या करेंगे, एक क्यूब बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से उसको क्या करेंगे, एक्सटेंशन कर, दोनों तरफ से पकड़ के उसको क्या करेंगे, बार की ओर पुल आउट करेंगे। और फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन ये तीनों टेस्ट जो हैं, इन तीनों टेस्टों पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे कि वाटर सीमेंट रेशो, अगर मुझे कोई क्यूब बनाना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, तो उसमें वाटर की क्वांटिटी और सीमेंट की क्वांटिटी की रेशो क्या रहेगी। सीमेंट फाइन एग्रीगेट, सीमेंट कितना है और फाइन एग्रीगेट की रेशो उसमें क्या है। क्यूरिंग कंडीशंस,
क्यूरिंग कंडीशंस क्या है, जहाँ पे ये क्यूरिंग का मतलब होता है वो होता है कि जब आप हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करके रखना हो, कि अगर मेरा मॉइस्चर कंटेंट लॉस हो जाता है तो वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं हो पाएगी। तो क्यूरिंग क्या होता है कि जब हम उस क्यूब के ऊपर पानी डालेंगे तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा, इससे क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन उसका प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। लास्ट कहता है साइज, क्यूब का साइज क्या है, क्यूब की शेप क्या है, कौन से फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, क्यूब फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। मैनर ऑफ मोल्डिंग, आपने किस तरह से उसको मोल्ड किया हुआ है, मिक्सिंग प्रोपोर्शन क्या है, लोडिंग कंडीशंस क्या है, कौन सी लोडिंग लगा रहे हो आप, कंप्रेसिव लगा रहे हो कि टेंसाइल लगा रहे हो, एंड द एजेस, और वो जो क्यूब है वो कितना पुराना है, कितने दिन पुराना है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था सेटिंग टाइम। तो हमें पता है कि जो हमारे सीमेंट है उसके दो सेटिंग टाइम होते हैं, एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। जो हम क्या करते हैं कि जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो उसकी टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, उसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम दे देते हैं। और हमारी जो गुड क्वालिटी सीमेंट जो होता है उसको जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 to 45 मिनट के बीच होना चाहिए। और फाइनल सेटिंग टाइम मतलब जब वो सीमेंट मेरा हार्ड होके पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, पूरी हार्डनिंग उसमें आ जाए, वो होता है हमारे पास 10 आवर्स। 10 आवर्स के अंदर अंदर ही मेरा सीमेंट की इतनी हार्डनिंग होनी चाहिए कि वो कुछ अमाउंट में अपने पे लोड कैरी कर सके। नेक्स्ट हमारे पास था हीट ऑफ हाइड्रेशन। व्हेन वाटर इज ऐड टू सीमेंट द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। जब हम वाटर ऐड करेंगे सीमेंट में तो वहाँ पे एक रिएक्शन क्रिएट होगी जिसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हीट जनरेट हीट, हाइड्रेशन क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और जब वो हीट जनरेट होगी तो वो क्या करता है, सीमेंट की क्वालिटीज़ के ऊपर उसका इफेक्ट रहता है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहता है। एंड आल्सो बी बेनिफिशियल इन मेंटेनिंग क्यूरिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर्स। कोल्ड वेदर्स में अगर कहीं कोल्ड वेदर है, जैसे हमारा लेह लद्दाख कश्मीर हो गया, तो वहाँ पे क्या रहता है कि जो हमारा क्यूरिंग टेम्परेचर है, जो हमारा क्या है क्यूरिंग टेम्परेचर, उसको भी मेंटेन करके रहता है। क्यूरिंग टेम्परेचर का मतलब ये हो गया कि कोल्ड वेदर में क्या रहता है कि काफ़ी सारा मॉइस्चर रहता है। तो मॉइस्चर क्या करता है, जो हमारी कंक्रीट क्या होती है वो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेती है। जैसे जैसे मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करते रहेगी तो उतना अच्छा हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस भी उतना अच्छा रहेगा। जैसे ही हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस उतना अच्छा रहेगा तो हार्डनिंग भी उतनी अच्छी होती रहेगी। Bulk density, when cement is mixed with water, the water replaces area where there would normally to be air. Because of that, the bulk density of cement is not very important. बल्क डेंसिटी क्या कहती है कि जब हम सीमेंट मिक्स में वाटर ऐड करते हैं तो जो हमारे फाइन पार्टिकल्स हैं सीमेंट में, उनमें अगर कोई एयर बबल प्रेजेंट है या एयर बबल उसमें ट्रैप्ड हैं तो वाटर क्या करता है कि उन एयर बबल्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसकी जगह पे जाके अपनी जगह बना लेता है। इसलिए कहते हैं कि जो बल्क डेंसिटी है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीमेंट हैज़ वेरिंग रेंज डेंसिटी डिपेंड अपॉन द सीमेंट कंपोजिशन। जो सीमेंट हैं उनके काफ़ी सारे डेंसिटी रेंजेस हैं, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सीमेंट, किस तरह का सीमेंट है उसकी डेंसिटी रेंजेस क्या क्या होंगे वो और आल्सो डिपेंड करता है उसकी कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज के ऊपर। जैसे लाइम, सिलिका जो उसमें डला हुआ है, एल्यूमिनेट उसमें डला हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या क्या है। जो डेंसिटी होती है हमारे सीमेंट्स की वो लाइक करती है 62 पाउंड से लेके 78 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट। 62 पाउंड्स का मतलब हो गया हमारे पास जहाँ पे 28.127 किलोग्राम पर क्यूबिक फीट, या फिर 35.38 किलोग्राम पर क्यूबिक फीट। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज जनरली यूज्ड इन मिक्सचर प्रोपोर्शनिंग कैलकुलेशन। देखो जहाँ पे हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जब हमने क्या करना है कि प्रोपोर्शनिंग मिक्सिंग की कैलकुलेशन करनी है। सपोज करो हमने रेशियो यूज़ की है 1:3 और 1:3 रेशियो की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगी, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लाई करती है 3.15 बट जो अदर टाइप ऑफ सीमेंट्स हैं जैसे हमारा पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रहती है हमारे पास 2.90। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको हम डिनोट करते हैं C3 के साथ। लो कंटेंट ऑफ C3A मेक्स द सीमेंट सल्फर रेसिस्टेंट, सल्फेट रेसिस्टेंट। तो अगर हम बात करें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, अगर हमारे सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट लो कंटेंट है, उसका लो क्वांटिटी में पाया जाता है, तो हमारा जो सीमेंट क्या होता है सल्फेट रेसिस्टेंट होता है, में सल्फेट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे सीमेंट के ऊपर। जिप्सम रिड्यूस द हाइड्रेशन ऑफ
ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट, जब हम जिप्सम ऐड करेंगे ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट में तो वो क्या करेगा, हाइड्रेशन को कम कर देगा, मतलब इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट कम होगी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जब जब हम क्या करेंगे इसमें जिप्सम ऐड कर देंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगी मेरी ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट सीमेंट में। तो ये क्या करेगा कि जब इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होगा सीमेंट, जो अर्ली स्टेज होगा हाइड्रेशन की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। C3A डज नॉट प्रोवाइड एनी मोर देन लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। जो हमारा ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट है वो स्ट्रेंथ थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसके बिना इसका कोई भी काम नहीं होता। टाइप 1 सीमेंट में क्या रहता है आपका, जो 3.5% क्या रहता है आपका वहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड। टाइप 1 सीमेंट में आपका जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्वांटिटी वो 3.5% पाई जाती है, और हमारा जो ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट है वो 8% तक रहता है। टाइप 2 सीमेंट में क्या रहता है कि जो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसकी जो क्वांटिटी 3% रहती है, बट जो हमारा ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट की परसेंटेज कम हो जाती है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको हम डिनोट करते हैं C3S के साथ। C3S कॉज रैपिड हाइड्रेशन एज वेल एज हार्डनिंग। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है, इसमें हाइड्रेशन काफ़ी जल्दी हो जाता है, मतलब ही वाटर सीमेंट की रिएक्शन काफ़ी जल्दी हो जाएगी। जितनी जल्दी ही वाटर सीमेंट की रिएक्शन होगी उतनी जल्दी क्या होगा, वो हार्डनिंग हो जाएगा, उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगा, हार्ड होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो हमारा सीमेंट है अर्ली स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ जल्दी गेन हो जाती है एज पर गिवन टाइम। डाइकैल्शियम सिलिकेट का मतलब होता है C2S। C2S डिनोटेड बाय डाइकैल्शियम सिलिकेट एज अपोज टू ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। जो पूरा ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के अपोज है। विच हेल्प्स अर्ली स्ट्रेंथ गेन, ये क्या करता है कि अर्ली स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प करता है। डाइकैल्शियम सिलिकेट्स इन सीमेंट हेल्प टू स्ट्रेंथ गेन आफ्टर 1 वीक। जैसे हमने कहा कि जो हमारा ट्राइकैल्शियम सिलिकेट्स है वो अर्ली स्ट्रेंथ गेन करता है, बट डाइकैल्शियम सिलिकेट क्या करता है, इसमें जो स्ट्रेंथ आती है वो 1 हफ्ते के बाद स्ट्रेंथ गेन करना शुरू करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेराइट। फेराइट को हम डिनोट करते हैं C4AF के साथ। फेराइट इज ए फ्लक्सिंग एजेंट। फेराइट क्या है, एक फ्लक्सिंग एजेंट है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि जो हमारा कीलन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस कीलन के टेम्परेचर में, उस कीलन में क्या करता है, उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसके टेम्परेचर को कम करता है, मतलब 3000 फ़ारेनहाइट से लेकर 2600 फ़ारेनहाइट तक उसको ले जाता है। इससे क्या होता है, हाइड्रेशन काफ़ी जल्दी होती है, मतलब रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी जल्दी होता है। एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। लेकिन सीमेंट की स्ट्रेंथ के लिए फेराइट का कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर आता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया को हम डिनोट करते हैं MgO के साथ। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट यूज मैग्नीशिया एज ए रॉ मटेरियल इन ड्राई प्रोसेस प्लांट। जो हमारे जो मैग्नीशियम, जब हम सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मैग्नीशिया को एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे वहाँ पे यूज़ करते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ मैग्नीशिया में टेबल सीमेंट अनसाउंड एंड एक्सपेंसिव। अगर हमारा मैग्नीशिया की क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है तो वो मेरे सीमेंट को क्या करती है, अनसाउंड बनाती है। अनसाउंड का मतलब क्या होता है, उसको पोर कर देती है, उसकी क्वालिटी को पोर कर देती है और उसको महंगा कर देती है। क्योंकि जब मैग्नीशिया उसमें ज़्यादा अमाउंट में डलेगा तो मैग्नीशिया की कॉस्ट ज़्यादा, तो उसकी सीमेंट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। लेकिन कॉस्ट मेरी बढ़ रही है बट उसकी क्वालिटी जो है सीमेंट की वो क्या हो रही है, लो हो रही है, ठीक है। बट ए लिटिल अमाउंट ऑफ इट कैन ऐड स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। लेकिन अगर हम कोई लिटिल अमाउंट में मैग्नीशिया ऐड करें तो सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम बेस्ड सीमेंट आल्सो काज लेस CO2 एमिशन। जो हमारे प्रोडक्शन बेस्ड सीमेंट होंगे, ठीक है, जो हमारे मैग्नीशियम बेस्ड सीमेंट होंगे वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेस एमिट करेंगे। ऑल सीमेंट लिमिटेड टू कंटेंट 6% मैग्नीशियम। जितने भी सीमेंट है उसमें मैग्नीशिया के जो कंटेंट है वो 6% तक रहना चाहिए टू द टोटल वेट ऑफ सीमेंट। सल्फर ट्राइऑक्साइड इन एक्सेस अमाउंट कैन मेक सीमेंट अनसर्ड। अगर हमारे सीमेंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो सीमेंट को क्या करता है, सीमेंट की क्वालिटी को पुअर कर देता है, वो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट नहीं माना जाता। आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। एसाइड फ्रॉम एडिंग स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द सीमेंट। आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड क्या करता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करने के साथ साथ क्या करता है, वो एक डिज़ायर एवर कलर, जो कलर हमें चाहिए, ठीक है, वो सीमेंट को इजली प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्री लाइम। फ्री लाइम विच इज सम टाइम रिप्रेजेंट इन सीमेंट में कॉज एक्सपेंशन।
फ्री लाइम, अगर हमारा लाइम कंटेंट ज़्यादा है सीमेंट में तो वो क्या करेगा, हमारे सीमेंट को क्या करेगा, एक्सपैंड कर देगा। मतलब कि जब हमने सीमेंट पेस्ट बना ली है, जहाँ सीमेंट का कोई ब्लॉक बनाया है, जब वो हार्डनिंग करेगा तो हार्डनिंग करते करते क्या करे जाएगा कि वो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। एल्यूमिना, सीमेंट कंटेनिंग हाई एल्यूमिना हैज़ द एबिलिटी टू विदस्टैंड फ्रीज टेम्परेचर। अगर मेरे सीमेंट में एल्यूमिना कंटेंट है तो एल्यूमिना क्या करता है कि वो फ्रीज टेम्परेचर में अच्छे से काम कर लेता है। फ्रीज टेम्परेचर मतलब मेरा ठंडे इलाके, जैसे मेरा लेह लद्दाख कश्मीर वगैरह हो गया, वो क्या होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है, तो एल्यूमिना सीमेंट वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिना सीमेंट क्या करता है, वहाँ पे इजीली वर्क कर जाता है हाई टेम्परेचर में भी, फ्रीज टेम्परेचर में भी। एल्यूमिना इज ए केमिकल रेसिस्टेंट, और एल्यूमिना विद सीमेंट में कोई भी केमिकल अटैक नहीं रहता क्योंकि ये केमिकल रेसिस्टेंट होता है। इट आल्सो क्विकर क्विकन्स द सेटिंग बट वीकन्स द सीमेंट, ये क्या करता है सेटिंग काफ़ी जल्दी पकड़ लेता है लेकिन सीमेंट को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है एल्यूमिना। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट के क्या क्या यूजेस हैं। टू प्रिपेयर सीमेंट मोटार, अगर जब हमें कोई सीमेंट मोटार बनानी है तो वहाँ पे क्या करना है, सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू प्रिपेयर सीमेंट कंक्रीट, अगर हमें सबको पता है हमारे घरों में क्या कंक्रीट यूज़ की जाती है, तो हमें कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट एज ए बाइंडिंग मटेरियल होता है जो हमारे एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स को बाइंड करके रखता है आपस में, ठीक है। टू बिल्ड फायर प्रूफ एंड थर्मल प्रूफ स्ट्रक्चर, अगर हमने कोई फायर प्रूफ स्ट्रक्चर बनाने हैं, आग रेसिस्टेंट जिस पे आग का कोई इफेक्ट ना पड़े, या थर्मल प्रूफ जिसमें हीटिंग का कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वहाँ पे भी हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। टू बिल्ड हाइड्रोग्राफिक एंड फ्रोस्ट रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर, हाइड्रोग्राफिक और फ्रोस्ट रेसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोग्राफिक का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर जो वाटर रिपेल्टेंट हो, जिन पे वाटर का कोई भी इफेक्ट ना पड़े और वाटर क्या है उससे जल्दी उस पर रुक ना पाए, वो क्या है रिपेल हो जाए। और फ्रोस्ट एक्शन मतलब बर्फ, जिस पे बर्फ का कोई इफेक्ट ना हो, वहाँ पे हम सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू बिल्ड केमिकल प्रूफ स्ट्रक्चर्स, केमिकल प्रूफ स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिन पे केमिकल का कोई भी इफेक्ट ना पड़े। एज ए ग्रोटिंग मटीरियल, जहाँ पे ग्रोथ का मटीरियल क्या होता है कि सपोज करो अगर हमारे पास घर में कोई टाइल है और टाइल क्या है नीचे से खोखली पड़ी हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस वहाँ पे हम मटेरियल फिलिंग करेंगे, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे हम सीमेंट पेस्ट को इंजेक्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रोटिंग। इसमें क्या होता है इंजेक्टिंग मशीन होती है, इसमें क्या कहते हैं सीमेंट पेस्ट की पेस्ट बनाते हैं, उस इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं टाइल के नीचे क्या कर देते हैं सीमेंट पेस्ट को फिल कर देते हैं। टू कंस्ट्रक्ट सीमेंट कंक्रीट रोड, आरसीसी रोड भी बनाने में भी हेल्प करते हैं। सीमेंट कंक्रीट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर, सीमेंट कंक्रीट क्या करती है बहुत सारी कंस्ट्रक्शन बनाने में हेल्प करती है, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, वाटर टैंक, टनल्स, डॉक्स, हार्बर एक्स्ट्रा। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।